सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रियों, आज के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। भाग 5। नूह का जहाज। नूह की एक बीबी और 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम थे सेम, हाम और एपेत। नूह के तीनों बेटों की एक एक बीवी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग थे। परमेश्वर ने नूह को अब एक काम दिया जो बहुत अजीब था। वह क्या? परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वह जहाज दिखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा होता। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किस लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता, तो कुछ में जानवर रखे जाते और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को यह भी बताया कि वह जहाज को अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे, ताकि पानी जहाज के अंदर न जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर बाढ़ लाऊंगा और धरती से हर चीज़ मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो जहाज के अंदर होगा। नूह और उसके बेटों ने यहोवा की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए। मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तो किसी ने भी नूह की बात सच नहीं मानी। नूह और उसके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्हें कई साल लग गए। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह कुछ जानवरों में से 2-2 यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से 7-7 ले जाए। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसा ही किया।
यह सब करने के बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतज़ार करने लगा कि कब बाढ़ आएगी। सोचिए, आप भी उनके साथ जहाज में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की बात सच निकलेगी? उत्पत्ति अध्याय 6 का 9 से 27वां वचन, अध्याय 7 का 1 से 9वां वचन। पूरी धरती पर आई बाढ़। नूह तो अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर चला गया, लेकिन जो लोग बाहर रह गए थे उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने रोज के कामों में लगे रहे, जैसे खाने पीने और मौज मस्ती करने में। वे अब भी यही सोच रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगी। वे शायद नूह और उसके परिवार पर खूब हंसे होंगे, लेकिन जल्द ही उनका हंसना बंद हो गया। पानी बरसने लगा। इतनी जोरों से बारिश होने लगी मानो कोई बाल्टी भर भर के पानी उड़ेल रहा हो। नूह की बात 16 आने सच निकली। अब लोग चाहकर भी जहाज के अंदर नहीं घुस सकते थे, क्योंकि यहोवा ने जहाज का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया था। देखते ही देखते सब जगह पानी भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही हो। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि सारे पेड़ गिर गए और बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहने लगे। चारों तरफ इतना शोर था कि पूछो मत। यह सब देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि काश हमने नूह की बात मान ली होती और जहाज का दरवाज़ा खुले रहने तक उसमें चढ़ गए होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह सब सोचने से क्या फ़ायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी ऊपर उठता ही जा रहा था। 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उससे ढक गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। जहाज के बाहर जितने भी इंसान और जानवर थे, सब के सब डूबकर मर गए। लेकिन जहाज के अंदर जितने लोग और जानवर थे, वे सब बच गए। नूह और उसके बेटों ने जहाज बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया, जहाज भी पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर 40 दिन के बाद बारिश बंद हो गई और सूरज चमकने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का नज़ारा ऐसा रहा होगा?
जी हाँ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बस एक चीज दिखाई देती थी, पानी पर तैरता हुआ जहाज। क्या आपको वे लंबे चौड़े आदमी याद है जिन्हें नेफिलिम कहा जाता था? वे सब भी इस बाढ़ में मर गए। अब वे किसी को भी परेशान नहीं कर सकते थे। उनके साथ उनकी माएं और बाकी सब बुरे लोग भी मर गए। लेकिन नेफिलिम के पिताओं का क्या हुआ? क्या आपको याद है नेफिलिम के पिता कौन थे? जी हाँ, वे स्वर्गदूत जो धरती पर रहने के लिए इंसान बनकर आए थे। इसीलिए जब बाढ़ आई तब वे बाकी लोगों की तरह मरे नहीं। इसके बजाय वे दोबारा स्वर्गदूत बनकर स्वर्ग वापस चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने अच्छे स्वर्गदूतों के साथ रहने से मना कर दिया। वे शैतान के साथी बन गए। बाइबल उन्हें दुष्ट स्वर्गदूत कहती है। बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 5 महीने बाद नूह का जहाज एक पहाड़ पर आकर रुक गया और 2 महीने बाद जब जहाज के अंदर से नूह और उसके परिवार ने बाहर देखा तो उन्हें कई पहाड़ों की चोटियां नजर आई। फिर नूह ने यह पता लगाने के लिए कि जमीन सूख गई है या नहीं, एक कौवे को जहाज से बाहर छोड़ा। मगर वह कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उसे बैठने की कोई जगह नहीं मिली। वह कई बार उड़ा, लेकिन हर बार वापस आकर जहाज पर बैठ जाता। फिर नूह ने एक कबूतरी को भेजा, लेकिन वह भी वापस आ गई, क्योंकि उसे रहने की कोई जगह नहीं मिली। कुछ दिनों बाद नूह ने उस कबूतरी को दोबारा भेजा। इस बार वह अपनी चोंच में पत्ती लेकर आई। इससे नूह जान गया कि पानी एकदम कम हो गया है। नूह ने उस कबूतरी को तीसरी बार भेजा। इस बार वह नहीं लौटी, क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर आ जाओ, अपने साथ अपने परिवार और जानवरों को भी बाहर ले आओ। जानते हैं वे कितने समय तक जहाज के अंदर थे? 1 साल से भी ज़्यादा। जहाज से बाहर निकलने पर और अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। उत्पत्ति अध्याय 7 का 10 से 24 वचन, अध्याय 8 का 1 से 17 वचन, पहला पत्रस अध्याय 3 का 19-20 वचन।
पहला मेघधनुष। क्या आपको मालूम है जब नूह अपने परिवार के साथ जहाज से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के लिए कुछ जानवरों की बलि चढ़ाई। यह बलि नूह की तरफ से परमेश्वर के लिए तोहफा था, क्योंकि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की जान बचाई थी। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नूह के तोहफे से खुश हुआ? जी हाँ, वह बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने नूह से वादा किया कि वह फिर कभी बाढ़ से दुनिया का नाश नहीं करेगा। कुछ समय बाद सारी जमीन सूख गई। नूह और उसके परिवार ने जहाज के बाहर फिर से अपना कामकाज शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ढेर सारे बच्चे पैदा करो ताकि सारी धरती पर लोग हो जाए। परमेश्वर जानता था कि आगे चलकर लोग इस बाढ़ के बारे में सुनकर डर सकते हैं। वे शायद सोचे कि कहीं परमेश्वर फिर से बाढ़ न लाए। इसलिए यहोवा ने अपने इस वादे की याद दिलाने के लिए एक निशानी दी। पता है वह निशानी क्या थी? मेघधनुष। मेघधनुष में सुंदर सुंदर रंग होते हैं। यह अक्सर आसमान में तब दिखाई देता है जब बारिश के बाद सूरज चमकने लगता है। क्या आपने कभी मेघधनुष देखा है? परमेश्वर ने कहा, मैं अब कभी इंसानों और जानवरों को बाढ़ से खत्म नहीं करूँगा। मैं अपना मेघधनुष बादलों के बीच डालता हूँ, और जब भी मेघधनुष दिखाई देगा मैं उसे देखकर अपना यह वादा याद करूँगा। अब से जब भी आपको मेघधनुष दिखाई दे तो आपको क्या याद आना चाहिए? जी हाँ, यहोवा का वादा कि वह फिर कभी धरती को बाढ़ से नाश नहीं करेगा। उत्पत्ति अध्याय 8 का 18 से 22वां वचन, अध्याय 9 का 9 से 17वां वचन। आसमान से बातें करती मीनार। धरती पर आई बाढ़ के बाद नूह के बेटों के कई बच्चे हुए। जब वे बच्चे बड़े हो गए तो उनके भी बच्चे हुए। इस तरह धरती पर इंसानों की गिनती बहुत बढ़ गई। उस समय निम्रोद नाम का एक आदमी रहता था। वह नूह के बेटे का पोता था। निम्रोद बहुत ही बुरा आदमी था। वह जानवरों का शिकार करता था और इंसानों को भी मार डालता था। उसने अपने आप को राजा बना लिया, मगर परमेश्वर को निम्रोद पसंद नहीं था। उस समय सब लोग एक ही भाषा बोलते थे और
निम्रोद चाहता था कि वे सब के सब एक जगह पर रहें ताकि वह उन पर राज कर सके। पता है इसके लिए उसने क्या किया? उसने लोगों से एक शहर बनाने और शहर के बीच एक बड़ी सी मीनार बनाने को कहा। यहोवा परमेश्वर को उनका यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह चाहता था कि लोग एक जगह पर नहीं, दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहें। मगर लोग निम्रोद की बात मानकर कहने लगे, आओ हम मिलकर एक शहर बनाएं और उसमें इतनी ऊंची मीनार बनाएं जो आसमान से बातें करें। तब हम सब बहुत मशहूर हो जाएंगे। उन्हें बस अपने नाम की पड़ी थी, जबकि उन्हें परमेश्वर का नाम रोशन करना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें रोकने के लिए कदम उठाया। पता है उसने क्या किया? उसने लोगों की भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। अचानक सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। अब मीनार बनाने वाले एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके शहर का नाम बाबुल पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़ी। इसके बाद क्या हुआ? लोग बाबुल छोड़कर जाने लगे। जो लोग एक जैसी भाषा बोलते थे वे सब एक साथ हो लिए और अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उत्पत्ति अध्याय 10 का पहला वचन, अध्याय 8 का 10वां वचन, अध्याय 11 का 1 से 9वां वचन। प्रियों, एक शहर का नाम ऊर था। वहाँ पैसे वाले लोग रहते थे। क्या आप जानना चाहेंगे उस शहर के बारे में? तो अगले भाग को ज़रूर देखें और जीसस इज़ ग्रेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू।